नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य, यानी द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। और इस टॉपिक को लिखा है जेम्स एलन ने, जो ब्रिटिश के सुप्रसिद्ध फिलोसोफर थे। इनका जन्म 28 नवंबर 1864 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1912 में हुई थी। आज के इस टॉपिक को एक्सट्रैक्ट किया गया है जेम्स एलन की बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फैथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। वहाँ जहाँ दृढ़ विश्वास होता है, अटूट शुद्धता होती है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है, वहीं शक्ति है। इन सच मैन, ऐसे व्यक्ति में डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। बीमारी, असफलता और आपदा को ठहरने का कोई स्थान नहीं मिलता है। फॉर देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिस पर ये सब चीज़ें यानी बीमारी, असफलता और मुसीबत, आपदा पनप सकें। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, जितनी जल्दी से हम स्वीकार कर लें और एहसास कर लें दैट सिकनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, की बीमारी हमारी किसी पाप या गलती का परिणाम है। द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी शीघ्रता से हम स्वास्थ्य के राजपथ पर प्रवेश कर जाएंगे। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, बीमारी उनके पास आती है जो बीमारी को आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, उनके पास आती है जिनके मस्तिष्क और शरीर बीमारी के ग्राही होते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज whose strong, pure and positive thought space generates healing and life-giving currents, और उनसे बीमारी दूर भाग जाती है जिनके शक्तिशाली, शुद्ध और सकारात्मक विचारों के प्रभाव मंडल स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायिनी धाराएं उत्पन्न करते रहते हैं। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, यदि आपको प्राकृतिक तौर पर क्रोध, चिंता, लालच, ईर्षा या मस्तिष्क की और कोई बुरी दशा मिली हुई है, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और आप पूर्ण स्वास्थ्य की उम्मीद करते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की उम्मीद कर रहे हो। फॉर यू आर कंटिन्यूली सोइंग दैट सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप निरंतर अपने दिमाग में बीमारी के बीज बोते जा रहे हो। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति मस्तिष्क की ऐसी बुरी दशाओं से सावधानी पूर्वक घृणा करता है। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन ए बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि वो जानता है कि ये सब चीज़ें किसी गंदी नाली या किसी संक्रमित घर से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, यदि आप समस्त शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से मुक्त रहना चाहते हो, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हारमोनी, और संपूर्ण शारीरिक मधुरता का आनंद लेना चाहते हो, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित करो। एंड हारमोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को मधुर बनाओ। थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंददायक विचार सोचो। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेम करने वाले विचार सोचो। लेट द एलिक्सर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, और अपनी रगों में भलाई का अमृत बहने दो। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और आपको अन्य किसी दवाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेट्रेट्स, योर सेल्फिश इंडल्जेंस, अगर आप अपने आप से अपनी ईर्षा, अपने संदेह, अपनी चिंताएं, अपनी घृणाओं को और स्वार्थपूर्ण भावनाओं को अलग कर देंगे। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, योर बिलियसनेस एंड नर्वसनेस एंड एकिंग जॉइंट्स, तो आपका अपच दूर हो जाएगा, आपका पित्त दोष दूर हो जाएगा, घबराहट खत्म हो जाएगी और जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाएंगे। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डिबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप निरंतर रूप से इन मस्तिष्क को कमज़ोर करने वाली, नैतिक पतन करने वाली आदतों से चिपके रहते हो, देन डू नॉट कंप्लेन, तब इस बात की शिकायत मत करना व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, जब आपका शरीर बीमारी से कमज़ोर पड़ जाए।
मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि ज़्यादा कार्य करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। ऐसे मामलों में अधिकता ये होती है कि बहुत से लोग अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप में नष्ट कर देते हैं। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हो, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको ये सीखना चाहिए कि कार्य को बिना किसी चिंता के करें। टू बिकम एन एक्सेस आर एक्साइटेड, चिंतित होने से या उत्तेजित होने से, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या फिर अनावश्यक विवरणों पर चिंता करने से, इज टू इन्वाइट ए ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें कमजोरी को बुलावा देती हैं। वर्क वेदर आप ब्रेन और बॉडी, काम चाहे दिमाग का हो या शरीर का हो, इज बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन, और एक ऐसा व्यक्ति हु कैन वर्क विद द स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, जो निरंतर रूप से और शांत निरंतरता के साथ कार्य करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, समस्त चिंताओं से मुक्त रहता है, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस, और मस्तिष्क से पूरी तरह से विस्मृत होकर के कार्य करता है, टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, वो सारा कार्य जो भी उसकी जिम्मेदारी पर होता है। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य संपन्न करता है, हु इज़ ऑलवेज हरीड, जो हमेशा जल्दी में रहता है, एंड एन एक्सेस, और चिंतित होता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को बचाए रखता है। ए बून, स्वास्थ्य एक वरदान है, विच द अदर क्विकली फॉरफीट्स, जबकि दूसरे शीघ्रता से उसे गंवा देते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इनसीपरेबली इंटरट्विन्ड इन द थॉट रियल्म, क्योंकि वे विचारों के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं। बाय द पावर ऑफ फैथ, ऐसी विश्वास की शक्ति से, एवरी इंजोरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड, प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य भी समाप्त हो जाता है। फैथ इन द सुप्रीम, सर्वोच्च शक्ति ईश्वर में विश्वास। फैथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, समस्त संसार को संचालित करने वाले नियम में विश्वास। फैथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास। एंड इन योर पावर, और अपनी उस शक्ति में विश्वास, टू अकम्प्लिश दैट वर्क, जिस शक्ति के सहारे आपको कार्य करना है। हियर इज द रॉक, ये एक ऐसी चट्टान है, यानी विश्वास एक ऐसी चट्टान है, अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, जिस पर आपको निर्माण करना है। इफ़ यू वुड अचीव, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, यदि आप डटे रहते हो, गिरते नहीं हो। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांस, हर एक परिस्थिति में अनुसरण करते जाते हो। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद यू, अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ का अनुसरण करते हो। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, और ईश्वरी भावना के प्रति हमेशा वफादार बने रहो। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अंतर ज्योति पर आश्रित रहो। द इनवर्ड वॉइस, जो अंतर मन की आवाज़ है। एंड टू परज्यू योर पर्पस विद ए फियरलेस एंड रेसफुल हार्ट, निर्भीक और शांत मन से अपने उद्देश्य का लगातार अनुसरण करते रहते हो। बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए, दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू, कि भविष्य आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, आपके समस्त विचारों प्रयासों के समक्ष आपका भविष्य झुक जाएगा। नोइंग, ये जानते हुए, दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं हो सकते हैं। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, और आपका अपना किया हुआ उसी गणितीय विधि से, यानी शुद्धता के साथ आपको वापस मिलेगा। दिस इज फैथ, एक ऐसा विश्वास है। एंड द बिलीविंग ऑफ फैथ, और यकीन करने लायक विश्वास है। बाय द पावर ऑफ सच फैथ, ऐसे विश्वास की शक्ति से, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, अनिश्चितता के काले बादल छट जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, मुसीबत का प्रत्येक पर्वत चूर चूर हो जाता है। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म, और विश्वास करने वाली आत्मा आगे बढ़ जाती है। स्ट्राइव ओ रीडर, पढ़ने वालों प्रयास करो। टू एक्वायर एबव एवरीथिंग, हर चीज़ से ऊपर उठ करके पाने का प्रयास करो। द प्राइसलेस परेशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फैथ, इस अटूट विश्वास पर अमूल अधिकार करने का प्रयास करो। फॉर इट इज़ द टेलिस्मा ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, क्योंकि ये जादू है प्रसन्नता का, सफलता का, शांति का, शक्ति का, और उन सब चीज़ों का जो जिंदगी को मुसीबत से निकाल करके महान और श्रेष्ठ बनाते हैं। बिल्ड अपॉन सच ए फैथ, ऐसे विश्वास का निर्माण करो। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, और आप शाश्वत चट्टान का निर्माण कर देंगे। विद द मटेरियल्स ऑफ द इटर्नल, शाश्वत सामग्री से बनी हुई चट्टान होगी। एंड द स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट, और वो ढांचा जो आप बनाएंगे, विल नेवर बी डिसॉल्व, वो ढांचा कभी भी ढाया नहीं जा सकेगा।
फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मेटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, क्योंकि ये समस्त सांसारिक विलासताओं और धन जो संचय किया है उससे परे होगा। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, इन सांसारिक चीज़ों का अंत धूल में होगा। वेदर यू आर हर्ल्ड इन टू द डेप्थ्स ऑफ सारो, भले ही आप दुख की गहराई में क्यों ना फेंक दिए गए हों, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या फिर आनंद के शिखर पर क्यों ना पहुंचा दिए गए हों, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस पैथ, हमेशा अपने आप को उसी विश्वास पर टिकाए रखो। एवर रिटर्न टू इट, और हमेशा उसी पर लौट के आओ, एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, जैसे कि वही चट्टान ही आपकी शरण हो। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस, और अपने चरणों को इसके अमर और स्थायी आधार पर हमेशा टिकाए रखो। सेंटर्ड इन सच ए फैथ, ऐसे विश्वास में अपने आप को केंद्रित करो। यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाओगे। एज विल सेटर, जो तोड़ डालेगा, लाइक सो मैनी टॉयज आर ब्लास्ट, जैसे कांच के बहुत सारे खिलौने टूट जाते हैं। ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल, उसी प्रकार से बुराइयों की सारी शक्तियाँ टूट जाएंगी। दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो बुराइयां आपके ऊपर थोपी गई होंगी। एंड यू विल अचीव सक्सेस, और तब आपको एक ऐसी कामयाबी मिलेगी, सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ, जिसको संसार के ही चीज़ों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने उनके बारे में ना ही जाना होगा, ना ही कभी कल्पना की होगी, सपना तक नहीं देखा होगा। इफ़ यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ दिस फैक्ट, यदि आप ऐसे विश्वास पर अधिकार कर लेते हो, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, तो आपको अपनी भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एंड सक्सेस विल कम, फिर भी सफलता तो आपको मिलेगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एनेक्सियस अबाउट रिजल्ट्स, आपको अपने परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, बल्कि आनंदपूर्वक और शांतिपूर्वक अपना कार्य करते रहें। नोइंग, ये जानते हुए, दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनिविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, की उचित विचारों से, उचित प्रयासों से अनिवार्य रूप से उचित परिणाम प्राप्त होंगे। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका वो समस्त जीवन जो आप जी रहे हो। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, ये आपके विचारों के अनिवार्य लक्षण हैं। आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, और ये आपके भाग्य को बनाने वाले तत्व हैं। सेंड फॉर द लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, अगर आप दूसरों को सजीव, शुद्ध और प्रसन्नतादायक विचार देंगे। एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तो आपके हाथों पर आशीर्वाद की बौछार होगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपकी मेज पर शांति की चादर फैली रहेगी। सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, यदि आप दूसरों को घृणित, अशुद्ध और अप्रसन्नतादायक विचार देंगे। एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आपके ऊपर श्रापों की बौछार होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन यू पिलो, और भय तथा बेचैनी सोते वक्त भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फैट, आप अपने भाग्य के बिना शर्त के निर्माता हैं। बी दैट फैट वाट इट मे, वो आपका भाग्य कुछ भी हो सकता है। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस, हर पल आप दूसरों को ऐसे प्रभाव प्रेषित करते रहते हो, विच विल मेक और मार योर लाइफ, जो आपके जीवन को बना सकता है या बर्बाद कर सकता है। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल होने दो। एंड लविंग, प्रेम करने वाला बनाओ। एंड अनसेल्फिश, निस्वार्थ मन बनाओ। एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, और उतनी ही टिकाऊ और महान आपका प्रभाव और सफलता होगी। इवन दो यू बिकम लिटिल मनी, भले ही आप बहुत कम धन क्यों ना कमा सकें। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, और उसमें स्वहित की संकीर्ण सीमाओं में उसको केंद्रित करो। एंड इवन दो यू बिकम ए मिलेनियर, तब भले ही आप लखपति क्यों ना हो जाएं। योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, आपका प्रभाव और आपकी सफलता एट द फाइनल रिकनिंग, अंत में नष्ट हो जाएगी। विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, जो अंत में बिल्कुल महत्वहीन साबित होगी। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, तो फिर इस शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा को विकसित करो। एंड कंबाइन विद प्योरिटी एंड फैथ, और उसमें सम्मिलित करो शुद्धता और विश्वास। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एक लक्ष्य सम्मिलित करो। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, और आप ऐसे तत्वों में खुलते चले जाएंगे या दूर होते चले जाएंगे। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, जिसमें असीमित स्वास्थ्य ही नहीं होगा। एंड इंजोरिंग सक्सेस, और असीमित सफलता ही नहीं होगी। बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि महानता और शक्ति भी होगी। वाट एवर योर टास्क में भी, आपका कार्य कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना संपूर्ण ध्यान उसी कार्य पर केंद्रित करो।
थ्रू इनटू ऑल द एनर्जी, उसमें समस्त ऊर्जा उड़ेल दो आप विच यू आर कैपेबल, जो भी आपके अंदर सामर्थ्य है। द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क, दोष रहित छोटे छोटे कार्यों की समाप्ति हमें अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। सी टू इट, देखना इसी को है। दैट यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, कि आप लगातार ऊपर बढ़ते चले जाओगे। एंड यू विल नेवर फॉल, कभी भी आप गिरोगे नहीं। एंड हेरिन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास करते रहना सीखो। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, और अपने संसाधनों को की व्यवस्था आपको करनी है। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन संसाधनों को आपको केंद्रित करना है। एट एनी मोमेंट, किसी भी पल, अपॉन ए गिवन पॉइंट, किसी भी दिए हुए वक्त में। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी, मूर्ख लोग अपने समस्त मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण क्रियाकलाप में नष्ट कर देते हैं। फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क में नष्ट कर देते हैं। और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, या फिर स्वार्थपूर्ण तर्क वितर्क में नष्ट करते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, यहाँ पर शारीरिक ऊर्जा का क्षय का तो उल्लेख ही नहीं किया जा सकता है। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यदि आप शक्ति पर विजय पाने में समर्थ रहते हो, यू मस्ट कल्टिवेट पॉइस इन पैसिविटी, तो आपको मानसिक संतुलन भी बनाना सीखना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको अकेले खड़े रहना सीखना होगा। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, समस्त शक्तियाँ स्थिरतापूर्वक संगठित रहती हैं। द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, विशाल चट्टान, द स्टॉर्म ट्राइडोक, मजबूत ओक का वृक्ष, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सब हमें शक्ति का संदेश देते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटी ग्रांजर, क्योंकि उनमें एकांत की शान निहित होती है। एंड डिफरेंट फिक्सटी, और एक निश्चित स्थायित्व होता है। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि बदलने वाले रेत के टीले, द एल्डिंग ट्विग, झुकने वाली टहनी, एंड द वेविंग रीड, हिलने वाला सरकंडा, स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये सब हमें कमजोरी का संदेश देते हैं। बिकॉज दे आर मोबाइल, क्योंकि वो चलायमान होते हैं। एंड नॉन रेजिस्टेंट, और प्रतिरोधक क्षमता नहीं रखते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, तब तो बिल्कुल ही व्यर्थ के हो जाते हैं। व्हेन डिटैच फ्रॉम देयर फेलो, जब अपने साथियों से बिछुड़ जाते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, शक्तिशाली व्यक्ति तो वही है। हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाय सम इमोशन, जब उसके समस्त साथी किसी भावना वशों से छोड़ जाते हैं, और पैसन या किसी तीव्र इच्छा वशों से छोड़ जाते हैं, फिर भी रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, फिर भी वो व्यक्ति शांत बना रहता है और स्थिर बना रहता है। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, वही व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित कर सकता है, आदेशित कर सकता है। हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जो अपने आप पर नियंत्रण करने में, अपने आप को आदेशित करने में कामयाब हुआ हो। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवलेस, घबराहट वाला, डरने वाला, विचारहीन और मूर्ख व्यक्ति। लेट्स अस सीक कंपनी, ऐसे लोगों को संगत ढूंढने दो। और दे विल फॉल फॉर द लैक ऑफ सपोर्ट, वरना भी किसी सहारे के बिना गिर जाएंगे। बट द काम, द fearless, द thoughtful, द grave, लेट्स us seek the solitude of the forest, लेकिन शांत, निर्भीक, विचारशील और गंभीर व्यक्ति को जंगल का एकांत स्थान ढूंढने दो। द डेजर्ट, रेगिस्तान ढूंढने दो। एंड द माउंटेन टॉप, पर्वत चोटी ढूंढने दो। एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, और उनकी शक्ति में और अधिक शक्ति जुड़ती चली जाएगी। And they will more and more successfully stem the psychic currents and whirlpools which engulf mankind, और वे और अधिक सफलतापूर्वक मानसिक तरंगों यानी सांसारिक इच्छाओं तथा मानव जाति को घेरे रखने वाले भंवरों को नियंत्रित करने में समर्थ होंगे, कामयाब होंगे। पैशन इज नॉट पावर, तीव्र इच्छाएं कोई शक्तियां नहीं हैं। पैशन के अंतर्गत 5 चीज़ें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये शक्तियाँ नहीं हैं। इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर, ये शक्ति का दुरुपयोग होती हैं। द डिसपर्सन ऑफ पावर, ये शक्ति का बिखराव होती हैं। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, तीव्र इच्छाएं उस क्रोधित तूफान की तरह होती हैं। विच बीट्स फियर्सली, जो बर्बरतापूर्ण प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। एंड वाइल्डली, जंगली तरीके से प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। अपॉन द इम्बैटल्ड रॉक, उस मजबूत चट्टान पर। विच पावर इज लाइक द रॉक, जबकि शक्ति उस चट्टान की तरह होती है। इट सेल्फ, अपने आप में। विच रिमेन्स साइलेंट, जो शांत रहती है। एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, कुछ भी हो हमेशा स्थिर बनी रहती है। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो इसको आप अभ्यास से प्राप्त कर सकते हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और शक्ति का प्रारंभ ठीक बुद्धि के विकास की तरह होता है।
You must commence by overcoming those purposeless trivialities to which you have hitherto been willing victim. आपको शुरुआत करनी चाहिए उन निरुद्देश क्रियाकलापों पर नियंत्रण करके जिनके आप स्वैच्छिक गुलाम होते चले गए, शिकार होते चले गए। बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, हिंसात्मक और अनियंत्रित हंसी, सिलेंडर एंड आइडल टॉक, मूर्खतापूर्ण आलस भरी बातचीत, एंड जोकिंग मेरली टू रेज लाफ, और हंसी मजाक जो केवल हंसाने के उद्देश्य से की गई हो। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सब चीज़ों को एक तरफ कर देना चाहिए। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये सब बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट करती हैं। एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, सबसे पहली बात है कि एक लक्ष्य बनाओ। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, और वो लक्ष्य वैधानिक हो और लाभदायक हो, उद्देश्य। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट, और अनारक्षित रूप से उसी पर आश्रित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। लेट नथिंग ड्राइव यू साइड, अपने से कुछ भी अलग मत होने दो। रिमेंबर, ये याद रखो, दैट द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, कि दोहरे मस्तिष्क का व्यक्ति हर प्रकार से अस्थिर रहता है। मतलब दो नावों पर पैर रखने वाला व्यक्ति कभी नदी पार नहीं कर सकता है। बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए तत्पर रहो, बट स्लो टू बेक, लेकिन मांगने के लिए पीछे रहो। हैव ए थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने काम की पूरी समझदारी रखो। एंड लेट इट बी योर ओन, और उस कार्य को अपना समझो। एंड एज यू प्रोसीड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, अंतर मन का मार्गदर्शन पाते हुए, द इनफेलिबल वॉइस, जो दोष रहित आवाज़ होती है, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तब आपको एक विजय से दूसरी विजय हासिल होती चली जाएगी। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप, और कदम दर कदम आप आगे बढ़ते जाएंगे। टू हायर रेस्टिंग प्लेस, निरंतर आप उच्च स्थानों तक पहुँचते जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और आपका सदैव से विस्तृत होने वाला दृष्टिकोण, विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, प्रकट हो जाएगा। द एसेंशियल ब्यूटी, जो एक आवश्यक सौंदर्य, एंड पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य है। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, अगर आप आत्मशुद्धि रखते हो तो स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, अगर आप विश्वास बनाए रखते हो, सक्सेस विल बी योर्स, तो सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्न, आत्मनियंत्रण कर लेते हो, पावर विल बी योर्स, तो शक्ति आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू, और वो सारा कार्य जो भी आप करोगे, विल प्रॉस्पर, वो आपको संपन्न बनाएगा। फॉर सीजिंग टू बी डिसजॉइंटेड यूनिट, क्योंकि वो उस अभिन्न इकाई का अंग हो जाएगा। सेल्फ इंसलेप्ट, आप स्वयं के मालिक होंगे। यू विल बी इन ए हारमोनी विद द ग्रेट लॉ, आप उस महान कानून का एक मधुर अंग होंगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, जिस महान कानून के विपरीत कार्य किया ही नहीं जा सकता है। बट विद द यूनिवर्सल लाइफ, बल्कि वैश्विक जीवन के प्रति एक हिस्सेदारी ले रहे होंगे। द इटर्नल गुड, जो एक शाश्वत भलाई होती है। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विद यू, वो स्वास्थ्य हमेशा आपके साथ रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो आप कामयाबी हासिल करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, वो समस्त मानव गणना में श्रेष्ठ होगी। एंड विल नेवर पास अवे, और वो कामयाबी कभी भी खत्म नहीं होगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू बिल्ड, और जो प्रभाव, जो शक्ति आप हासिल करेंगे, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, वो निरंतर युगों युगों तक आगे बढ़ती चली जाएगी। फॉर इट विल बी पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि ये उस महान कानून का, महान सिद्धांत का, अपरिवर्तनशील सिद्धांत का एक हिस्सा है, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को संचालित करता है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, तब यही स्वास्थ्य का रहस्य है। ए प्योर हार्ट, शुद्ध मन, एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, और सुव्यवस्थित मस्तिष्क। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये सफलता का रहस्य है। एंड अनफॉल्टरिंग फेथ, एक अटूट विश्वास। एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और बुद्धिमानीपूर्ण निर्देशित किया हुआ उद्देश्य। एंड टू रेन इन, और लगाम लगाना यानी नियंत्रित करना। विद अनफॉल्टरिंग विल, मजबूत या स्थायी इच्छा के साथ। द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छा के काले घोड़ों पर। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, ये था शक्ति का रहस्य। तो ये थे स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य। पूरा टॉपिक 3 भागों में बटा है। शुरुआत का कुछ पोर्शन स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में है, जिस पोर्शन विश्वास के बारे में बात बताई गई वो है सफलता का रहस्य, और जिसमें आत्मनियंत्रण की बात बताई गई है, तीव्र इच्छाएं यानी पैशंस पर कंट्रोल करने की बात बताई गई है, वो है शक्ति का रहस्य। तो ये था स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.